आज हम ज्ञानेश्वर प्रसाद से जानने का प्रयास करेंगे कि चास नगर निगम चुनाव में विजय रथ निकलेगा कि विजयी जुलूस। बहुत बढ़िया सवाल किए रहीम भाई आपने। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। जी देखिए, आप लोगों ने जो मेहनत किया है और हमको लग रहा है कि चुनावी सरगर्मी को सबसे ज्यादा अगर कोई हवा देने वाला है तो उसमें मीडिया के लोग हैं। जी इसलिए आपको सबसे पहले, क्योंकि आप भी उसी मीडिया से आते हैं, तो आपका भी उतना ही भागीदारी है जितना एक कैंडिडेट का है। जी जी इसके लिए भी आपका आभार और धन्यवाद। देखिए, विजय जुलूस तो हम लोग उसी दिन निकाल लिए थे साहब, जिस दिन हमने 20 तारीख को अपनी रैली की थी। उसमें कोई दो मत था क्या? आप लोगों ने देखा। नहीं, हमने तो देखा भाई, काफी भीड़ थी और जिस तरह का समर्थन था सराहनीय था, ऐतिहासिक था। और ये भीड़ हमारे और विनोद भैया के परिवार के कहने पे नहीं हुई थी, ये विनोद के चाहने वालों का भीड़ था। मतलब कि लाख दो चार लोग दोषारोपण करते रहे, लेकिन जब समाज को लगा, इस नगर निगम वासी को, देवतुल्य जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सब कुछ सुना देखा, लेकिन जिस दिन उनके मसीहा, उनके बेटे और उनके लाल का रथ यात्रा विजय जुलूस के रूप में निकल रहा था रैली, सभी ने तन मन धन से साथ दिया और भारी जनसंख्या के साथ में, भारी इसको बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ के साथ में इनकी रैली निकली थी। इसके लिए हम पूरे चास नगर निगम वासी के देवतुल्य जनता का सादर अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हताश हैं बिल्कुल, जैसे लोग बोल रहे हैं भाजपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित, जेएमएम समर्थित, जेएलकेएम समर्थित, आजसू समर्थित, और ये लोग बड़े बड़े दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन राज्य में उनका मतलब रुतबा है। फिर भी ये लोग समझने में विफल रहे। चास जो है उनके निगाह में जो था ये चुनाव, वो लोग सोचते थे कि जैसे जाहिलों की टोली में हम लोगों ने समर्थन कर दिया और जितने भी जनता जो है जनार्दन, ये लोग हम लोग को आंख बंद करके पार्टी के नाम पे सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले तो उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को चास की जनता ने जो जवाब दी है, गाल पे तमाचा जो मारी है, इसके लिए हम नगर निगम के सभी देवतुल्य जनता का फिर से अभिनंदन हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे लग रहा था कि ये चुनाव जो है कि मैंने क्या बोले, लोकसभा का है कि विधानसभा का है। अरे भूल गए लोग के चूल्हा चौकी का चुनाव है, घर घर का चुनाव है। आप देखिए ना, अगर जनता के मन में थोड़ा भी संकोच रहती तो चाहे कोई भी समर्थक कैंडिडेट हो, हम यहाँ पे किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेंगे, चूंकि इसका कारण पूछेंगे आप क्यों, तो एक कैंडिडेट जो हमारे बीच ऐसे थे जो कि उप महापौर थे पूर्व, दूसरे कैंडिडेट जो थे पूर्व महापौर थे, लेकिन अगर ये बोलते थे कि हम इतना काम किए हैं, 5 साल बेमिसाल किए हैं, हर गली गली में बोर्ड लगा हुआ है, तो साहब फिर आज भी गंदी नालिया का पानी जो है ऊपर रोड पे क्यों तैर रही थी? आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे जगह पे कचरा का अंबार, या शाम होते ही मच्छर का हुंकार, ऐसा लगता था कि मच्छर की रैली चल दी हो। तो इनकी बेमिसाल काम तो बोल रही थी ना जी। कि नालिया का पानी ऊपर, और बहुत सारी जगह पे आज भी अंधेरापन, बहुत सारी जगह के महिलाओं का कहना था कि आज भी उनके यहाँ पानी नहीं है, जबकि ये मूलभूत सुविधा है। तो ये नहीं कर पाए,
फिर उनकी बेमिसाल कैसा साहब, ऐसे बेमिसाल लोगों को तो पहले जनता जो है बहुत दूर कर दी। आज जो दम भर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो ख्याली पुलाव इसको हम बोल सकते हैं कि रात में सोते हुए ख्याल में पुलाव खा लिए। अच्छा। लेकिन ठीक है, हताश नहीं होना है। कहीं अगर ऐसा नहीं कि कहीं वीडियो सुन के डिप्रेशन में आ जाए, कुछ कर ले, तो हमारी उनसे भी विनम्रता पूर्वक निवेदन होगा कि आप अपने कमियां को दूर कीजिए और आगे आने वाले समय में फिर से लड़िए। रही बात एक पूर्व मेयर की, हमने बात की, और उप महापौर की। इसी बीच एक बड़े नाम आते हैं साहब, माननीय बृंची नारायण, पूर्व विधायक, और उनका एक और परिचय है, सचेतक, झारखंड के मुख्य पूर्व सचेतक। अच्छा अच्छा। माननीय बृंची नारायण। सोचिए आखिर इनके पास कौन सी ऐसी विडंबना आ गई साहब कि आपने एक कांग्रेस समर्थक को भाजपा का समर्थन दे दिया। सवाल तो उठना चाहिए। उससे बेहतर अगर भाजपा को समर्थन ही करना था तो यहाँ पे माननीय श्रीमती डॉक्टर परिंदा सिंह जी थी, श्रीमती ऋतु रानी सिंह जी थी। इन लोगों ने जनता के बीच विश्वास जमाया है। आप इनका सपोर्ट नहीं करके आप किसका समर्थन कर रहे हैं, जो कल तक कांग्रेस का झंडा ढोए, और उनके खिलाफ उनके विचार से आप अचानक से सहमत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं, भाजपा को भी हम बता रहे हैं कि इसमें प्रदेश नेतृत्व को सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रदेश नेतृत्व को इस पे विचार करना चाहिए, सोचने की जरूरत है। हाँ। और हमको लग रहा है कि इस बार ये जो भूल किए हैं ना, ये हताश हो चुके थे। माननीय बृंची नारायण जी हमारे बड़े भैया हैं, लेकिन वो काफी हताश हो चुके थे। इनको समझ में नहीं आया। और ऐसे भी ये कहावत है ना कि काल मनुज पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, ठीक वैसा ही हुआ है इनके साथ। अच्छा। और जनता जो है इनको जवाब दे चुकी है। ये झूठी दम भर रहा है। ये सब जगह तो रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन इनको क्या पता है कि आम जनता, गली गली का जो जन सैलाब था, वो समर्थक किसका था? माननीय विनोद बाबू का, विनोद कुमार जी का। कुछ लोग बहुत सारी षड्यंत्र रचे, लेकिन अगर उनमें थोड़ी भी दाग रहती तो उनके समर्थक क्या साथ होते? सही बात सोचने वाली बात है ना। लेकिन उनके समर्थक अडिग रहे, उनके चाहने वालों की कमी नहीं हुई। आप समझ सकते हैं। इसी बात से हमको ऐसा चुनाव अभी तक हमने नहीं देखा है। कोई अगर सांसद भी है उसके पास तो बहुत बड़ी मद है, लेकिन आप सांसद को किसी बहुत सारे जगह में बूथ के अंदर आप लेके चल जाइए तो उनको पहचानने वाला, उनके काम को बताने वाला बहुत सारे जगह पे नहीं मिलेंगे। उस विधायक का भी यही हाल है। बहुत सारे बूथ में उनका काम नहीं है, उनको पहचानने वाले लोग नहीं है। वो जान रहे हैं कि विधायक हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया क्या कार्य है उनको मालूम नहीं है। उन सब चीज से आप हट करके देखिए विनोद जी को, बिना पद के रहते हुए भी हर गली हर वार्ड में इनके दो चार ऐसे समर्थक थे जिन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर बोला है कि नहीं, विनोद बाबू ने हमारे बेटी का शादी में सहयोग किया था, हमारे बच्चा का बीमारी था तो कोई हमारा बच्चा पढ़ने में पैसा नहीं था। तो तमाम ऐसा काम है। जैसे छोड़िए, इधर छोड़िए, ये तो बोलेंगे तो लोग कुछ बोलेंगे कि ये सिर्फ ढोल पीट रहा। आदर्श कॉलोनी एक ऐसा जगह है, वहां पे चले जाइए, वहां पे तो सभी लोग शिक्षित हैं। लगभग कुछ नहीं तो रिटायरमेंट आदमी है लोग और बिजनेसमैन लोग हैं लोग। लेकिन उन लोगों को भी जरूरत पड़ा, उनके यहाँ उनकी गलिया को, अंधेरा को दूर किया तो कौन किया? विनोद जी ने।
ये सच्चाई है, हम नहीं बोल रहे हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं। आप इसी बात से इनका आकलन कर सकते हैं कि विनोद जी जो है भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जी। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्स बात कर रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं है, विनोद कुमार के समर्थक हैं, उनके विचारधारा को मानते हैं। नाम हुआ ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू शाह, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है। और इनका साफ कहना है कि जिस तरह चास की जनता ने विनोद के प्रति उनका समर्पण उनको समर्पण किया, कहीं ना कहीं भारी मतों से विनोद जी जीत रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग भी अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा, राय रखिएगा। और क्या कहिएगा, 11 मिनट होने चला है। देखिए विनोद जी जो है एक खुली किताब है, अगर आप इनको जितना भी पढ़ेंगे तो पूरा दिन और रात जो है पता नहीं महीना बरसों लग जाएगा जी। एक व्यक्ति को, साधारण सा व्यक्ति जो है आखिर इस अनुमानित जो है 1,65,000 लगभग नगर निगम की जनसंख्या है, और पूरे बोकारो की हम बात करें तो इससे भी ज्यादा बेहतर जनसंख्या, कहीं ना कहीं सभी के दिलों में लगभग राज करते हैं। जी जी जी। कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण, ऐसा ही मसीहा नहीं ना बोला जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने आप को बोल रहे थे वीर। अच्छा। अरे वो वीर क्या है, उनको तो हम गिद्दर बोलेंगे साहब। अच्छा। और ये चास नगर निगम के हर एक वासी जनता जनार्दन से हम निवेदन भी करेंगे कि आप उस बहुरूपिये को पहचानिए। वो बहुरूपिया जो है, सोचिए, सोचने वाली बात है। कल तक हमारे विनोद जी हुए, या डॉक्टर परिंदा सिंह जी हुए, या रितु रानी सिंह हुए, इसी वृंची नारायण के लिए एक पैर पे खड़ा रहे। लेकिन जब इनको निजी लाभ दिखा कहां, अविनाश जी के पास, तो ये कहां चले गए, अविनाश जी के पास में। मतलब कि इनको परिवारवाद और इनको अपने लोगों से मतलब नहीं है, ये खुद की लाभ ढूंढते हैं, और जहां लाभ होगी वहां दम्भ भरेंगे। तो सभी पूरे बोकारो वासियों से हम अपील करेंगे, इस बहुरूपिये को साहब पहचान लीजिए, और समय आने पे पूरी जोर शोर से इनका जवाब देने की तैयारी कीजिए। 27 तारीख को मुर्गा भात का पार्टी भी तो बोल दीजिए। और सभी चास नगर निगम वासी के जितने भी देवतुल्य जनता जनार्दन है, 27 तारीख को विजय जुलूस हम निकाल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी का जो आशीर्वाद और स्नेह मिला, मैं विनोद कुमार का एक समर्थक होने के नाते आपसे अपील करूंगा कि उसमें जो है विजय जुलूस में भागीदारी ले और अपना आशीर्वाद दे, ताकि विनोद कुमार जी पूरे चास का स्वर्णिम विकास कुछ ही दिनों में कर दें। ऐसा हमारी लालसा भी है और ऐसा उनकी मानसा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे ग्रामीण टीवी के श्रोता को, धन्यवाद, और आपको भी। तो लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी की जली तो जलने दीजिए, स्वाभाविक है, चुनाव है, जलती रहती है। फिलहाल कमेंट रखना नहीं छोड़िएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और 27 को तैयार रहिएगा भाई लोग।